क्या क्या बताया था? मैंने बताया था 3 तो सर्वसमीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस होना चाहिए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में सेक थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा बराबर 1 मैंने क्या कहा था कि इनसे बाहर अपने को नहीं जाना है, अपने को सिद्ध करना है LHS बराबर। तो जब भी LHS बराबर RHS सिद्ध करना हो तो इनसे बाहर नहीं जाना है। समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, समझ रही है? क्या बताया था मैंने? इनसे बाहर नहीं जाना है। आप इनसे बाहर गए थे क्या? इनके अंदर ही थे? कहाँ तक थे अंदर? यहाँ तक कहाँ तक थे? देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 4 का 4 है ना, 1 प्लस सेक ए। देखो थीटा की जगह कुछ भी लिखा सकता है, बट्टे में क्या है? सेक ए, फिर प्लस है क्या? फिर माइनस बराबर। देख तो देख, चौथा है ना? चौथे का कौन सा है? फोर्थ का फोर्थ। 1 प्लस क्या है? सेक ए, और बट्टे में भी क्या है? और बराबर है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कोस ए। हमें प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल होता है। अब इसमें नीचे एक संकेत दे रखा है। संकेत क्या है? कि दोनों पक्षों को अलग अलग सिद्ध कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना भाई। इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग। इसका मतलब ये है कि ऐसा वाला पक्ष इस वाले पक्ष के इक्वल नहीं आएगा। आप इसका आंसर निकालो और जो इसका आंसर आता है वही इस वाले का आंसर निकाल दो। जैसे सपोज दैट इसका आंसर 50 आता है तो इधर वाले का आंसर भी कितना आना चाहिए? लेकिन बेटा ये जो संकेत है ना वो सिर्फ किताब तक सीमित है, समझ रहे हो? आपके वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लिखा हुआ नहीं आएगा कि अलग अलग सिद्ध कीजिए, बायां पक्ष व दायां पक्ष को अलग अलग सोल्व कीजिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए संकेत पर ध्यान नहीं देना है। संकेत कहाँ तक सीमित? अपनी किताब तक सीमित, बस। वहाँ पे नहीं लिखा हुआ आएगा। तो आपको खुद को सोचना है, इससे ये वाला बनाना है। अगर बन जाए तो ठीक, नहीं बन रहा है तो फिर इसको इसके बराबर में सिद्ध कर देना। अब जैसे LHS पक्ष लेता हूं मैं, ध्यान देना एक बार। LHS पक्ष लेने पर आप कहोगे 1 प्लस क्या है? सेक ए, बट्टे में भी क्या है? तो मैं धीरे धीरे समझाना चाह रहा हूं। देखो सबसे पहले मैंने कहा ये 3 सर्वसमीकाएं, देखो इनमें से कुछ नहीं लगता तो टेन हो तो ऐसा चेंज कर दो, कोट हो तो ऐसा कर दो, सेक है तो ऐसा, और कोसेक है तो ऐसा बना दो। आप कहोगे तीनों सर्वसमीकाओं में कुछ नजर नहीं आ रहा, इधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा और सेक सेक नजर आ रहा है, तो सेक को हम लिख देंगे 1 कोस थीटा, और थीटा के स्थान पे क्वेश्चन ने दे दिया है ए, तो थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे? ए। ऐसे ही किया तो देखते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 रखा, प्लस है तो प्लस रखा, सेक के स्थान पे 1 कोस और थीटा के स्थान पे, और बट्टा है तो सेक के स्थान पे फिर से 1 कोस है। बोलो कोई दिक्कत? अब आप देखोगे इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? अब ऊपर वाले का क्या आ रहा है? एलसीएम। जब भी दो संख्याएं बट्टे में होती है उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो तो उनका क्या लिया जाता है? एलसीएम। तो सर कोस का और 1 का, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, कोस का एलसीएम क्या आता है? कोस ही आता है। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? कोस ए। 1 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसे की, और प्लस है तो फिर कोस से कोस क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1,
और बट्टा है तो नीचे क्या है, 1/। बोलो कोई दिक्कत? अब ये सर ऊपर वाली संख्या अलग है, नीचे वाली संख्या अलग है। अब इस नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। कोस ए तो चला जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा, तो सर इसको ऐसे लिख देंगे हम, देखो कोस ए प्लस में 1 में क्या है, कोस ए, गुणा ये कोस ए तो चला जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा, और सर कोस से कोस क्या हो जाएगा, ऊपर बचा कोस ए प्लस 1, नीचे बचा 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो सिर्फ आंसर आया इसका कोस ए प्लस 1। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका कोस ए प्लस में 1। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कोस ए, एक ही बात है, प्लस में किधर भी लिखो, 3 + 4 7 और 4 + 3 भी 7। तो आप देखो अपने को साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 - कोस ए चाहिए था, इसमें आंसर क्या आया है, 1 + कोस ए, बट्टे में तो कुछ आया ही नहीं है। इसका मतलब है कि अपने को यही वाला आंसर इस वाले पद से निकालना है। अब ये तो LHS का मान आ गया, RHS का भी अगर यही आ जाता है तो LHS किसके बराबर हो जाएगा? आप कहोगे अब की बार सर हम ले लेते हैं RHS पक्ष लेने पर। बताओ क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 - कोस ए, सिर्फ कोस ए। फिर आप सोचा करो कि सर इसको तो अपन क्या चेंज करेंगे, तो कोस में ही है, साइन में है तो ये भी साइन में ही है, अपने पास तो ऐसा कुछ हो तो हम चेंज करें। फिर हम क्या लगाएं, देखो इसका फॉर्मूला हमने देखा नहीं है, देखा नहीं ना अभी तक, देखोगे बाद में आगे जाके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं देखा है। तो सर हमने इसका वाले का साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखा है, कैसे सर, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा के स्थान पे इसने रख दिया है ए। अब अगर अपने को साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे सर, इस कोस को यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे, सही है। तो इधर पहले से क्या है 1 और ये कोस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सही है ना। मतलब सर इस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम रख देंगे 1 - कोस स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत? थीटा नहीं रखेंगे, थीटा के स्थान पे इसने क्या दे दिया है ए, तो हम क्या रखेंगे ए। तो आप लगाओगे पूरा, चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। मतलब जहां जहां आपको साइन स्क्वायर ए नजर आएगा वहां वहां आप क्या रखोगे, 1 - कोस स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत? तो सर यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर 1 - कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है 1 - कोस। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि सर अगर इस एक के मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, कोई प्रभाव पड़ा? क्योंकि एक की कितनी भी घात लगाओ आंसर तो एक ही आना है, लेकिन एक फॉर्मूला तैयार हो गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है कि एक बार तो संख्याओं के बीच में प्लस लगा दो और एक बार क्या लगा दो, मतलब आप लगाओगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस ए। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे ए के स्थान पे कितना है 1 और बी के स्थान पे कितना है कोस ए है, तो आप ए के स्थान पे यहाँ पे रखोगे 1, फिर लगाओगे प्लस, फिर बी के स्थान पे, फिर ए के स्थान पे 1, फिर माइनस बी के स्थान पे कोस। तो रखते हैं ऊपर वाले में, ये वाली कंडीशन ऑलरेडी अपने पास है, ये वाली कंडीशन आपको लगानी है। रखो इसमें 1 प्लस में क्या हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा 1 माइनस में, और नीचे है बेटा 1 माइनस है, और सर 1 माइनस को से 1 माइनस को से क्या हो गया, ऊपर आंसर सिर्फ और सिर्फ बचा अपने पास 1 प्लस ए। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि LHS का मान भी कितना आया था, और यहाँ पे भी कितना आया है। तो आप क्या कहोगे कि LHS का जो मान आया था वही किसका मान आया है? तो सर हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल है किसके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं बराबर, हैंड से प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत नहीं, छाप लो इसको। कितनी देर में छापोगे? ये वाले तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, है ना, क्योंकि ये तो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप ट्यूशन करते वक्त फॉर्मूलों में दिक्कत नहीं आए। ये वाला लिख लो आप। कितनी जल्दी लिख रहे हो? 2 ही मिनट में लिख लो, है ना, 2 मिनट से ज़्यादा समय मत लगाना, जल्दी से लिखना स्टार्ट करो,
क्योंकि रफ कॉपी में ही तो लिखते हो आप, है ना, फास्टली लिखो थोड़ा सा। केशव क्या कर रहा है बेटा? कर लिया था? जिसने नहीं लिखा है वो जल्दी से लिख लो। बेटा फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, फास्ट। इसके बाद मैं क्लास लगाऊंगा साइंस की, जल्दी लिखो, उसके बाद हिंदी की भी लगाऊंगा, इसलिए फास्टली लिख लिया करो। लिख लिया सबने? साइंस की और हिंदी की बोल रहा हूँ मैं, हिंदी, है ना। या हिंदी की ग्रामर भी तो करवानी है आपको, उन्हीं पैसों में करवाता हूँ सारा काम। बताओ इतना सस्ता कोई मिलेगा क्या? मिलेगा क्या कोई? हेलो नमस्ते, कहाँ पे, कौन है ये? अरे बेटा फिर मैं अकेले से इतने होता नहीं। अब जैसे जैसे उम्र हो रही है ना वैसे वैसे एक साथ हटा दूं क्या इसको मैं? आगे चलें, आगे चलते हैं ना। आगे देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि कोस ए माइनस का है साइन ए प्लस का है 1 और नीचे है कोस ए प्लस है साइन ए और माइनस है 1 और बराबर हमें सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कोट ए। और इसने ऊपर वाले में लिखा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू। अच्छा बेटा, लागू करने का मतलब है ये जो संकेत है वो सिर्फ और सिर्फ किताब तक सीमित है, ये संकेत आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, इसलिए संकेत की तरफ जाना ही नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? तो सर इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ एक आइडिया सा कि देखो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है और नीचे है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। एक बार मैं आइडिया बताता हूँ आपको ना, फिर आप कोशिश करना करने की।
देखो क्या है, कोस ए है और माइनस क्या है, साइन ए, और प्लस क्या है, और बट्टे में क्या है, कोस ए, प्लस में साइन ए, और माइनस का क्या है, एक, यही है ना। और बराबर में हमें प्रूव क्या करना है, और कोट ए। अब हमें जो प्रूव करना है वो इस वाले इक्वेशन से अलग है, डिफरेंट है। इधर है कोस साइन और इधर है कोसेक और कोट। तो आपको ये देखना है कि प्रूव क्या करना है, हमें बनाना क्या है, हमें कोसेक बनाना है। तो बेटा कोस से तो बनेगा नहीं, हाँ हो सकता है साइन से बन जाए। तो साइन से बनेगा कैसे, जब ये बट्टे में आएगा तब बनेगा। तो बट्टे में कैसे लाएं इसको, बट्टे में कैसे लाएं, नहीं ला सकते बेटा। कैसे लाएंगे सर, बट्टे में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, साइन का भाग देंगे तो साइन से तो साइन कैंसिल हो जाएगा। इधर कोस बट्टे साइन क्या बन जाएगा, कोट, इधर कोस बट्टे साइन कोट, सिर्फ कोट बनेगा, कोसेक का तो कोई मतलब ही नहीं है। और फिर यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, कोसेक। फिर ये बट्टे में आएगा, फिर बट्टे में ऊपर लेके जाएंगे तो फिर कट जाएगा वो आपस में, और कटते ही तो फिर काम खराब हो जाएगा। हमें काटना तो है ही नहीं ना, हमें तो रखना है इसको। और रखना है इसका मतलब यहाँ पे 1 के स्थान पे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। अब हमने सर्व समीका पढ़ी है कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसलिए मैं ए की बात कर रहा हूँ। इधर थीटा लिखा है मैंने, थीटा के स्थान पर इसने क्या लिख दिया है, ए। अगर मैं सिर्फ 1 की बात करूं कि 1 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो सर 1 के बराबर में लिखने के लिए आप क्या करोगे, इस कोट को उठाओगे और इसको इधर लेके आओगे, राइट। तो इधर तो क्या है ऑलरेडी कोसेक स्क्वायर ए, थीटा को छोड़ दो, ए लिख दो इसकी तरफ, और ये कोट स्क्वायर थीटा यहाँ से उठ के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सर इसको अपन लिखना चाहें इसको, तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। और इधर क्या है, प्लस साइन ए है और क्या है, कोस है। बोलो कोई दिक्कत। और नीचे भी अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, सेम टू सेम, ये तो है ही ऐसे की ऐसे, और माइनस 1 के स्थान पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको खोल देंगे। सर खोल लोगे कि नहीं खोल लोगे, सर ये कैसे खुलेगा हमें बताइए, थोड़ा सा आइडिया है। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो दोनों के बीच में प्लस, एक बार दोनों के बीच में, ऐसे ही बेटा नीचे वाला खुलेगा। फिर खुलने के बाद अंदर माइनस से गुणा कर देना। इसको कर दोगे कि नहीं कर दोगे। एक बार तो ऐसे कि ऐसे खोल लो, इसको खोल लेंगे तो एक बार तो क्या लगेगा, दोनों के बीच में प्लस, एक बार क्या लगेगा, दोनों के, फिर नीचे माइनस है ना, ये माइनस से अंदर क्या हो जाएगा, गुणा। मतलब जो प्लस वाला है वो तो वाई माइनस में, और माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। और उसके बाद कटे काटा पीटी कर देना, जो कटे उसको काट देना, जो नहीं कटे उसको छोड़ देना। लास्ट में क्या बच के आएगा आपके पास, कोसेक ए प्लस में कोट। कर लोगे ना, एक बार ट्राई करोगे ना। इससे आगे वाला मैं करवाता हूँ, ये आप लोग करोगे, कर लोगे ना, कर लेगी बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, कोसेक ए प्लस कोट ए, और आगे कोसेक ए माइनस कोट ए। अगर इसको पहले खोलना चाहो तो ये तो माइनस का है तो इसको इधर लिख देना, इस कोट को इधर लिख देना, फिर लगा देना कोट ए प्लस कोसेक ए, या कोट ए माइनस कोसेक ए, ऐसे लगा देना, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो प्लस वाला तो ऊपर से नीचे कटना ही है, क्योंकि दोनों में प्लस में किधर भी लिखो आंसर तो सेम ही आना है। और इधर से देख लेना, कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना, नहीं आ रहा है तो बाकी चेंज कर देना। और नहीं भी कटे तो फिर कोसेक को क्या करोगे, 1/साइन, इधर भी है साइन, इधर भी आ जाएगा साइन, कोट को क्या लिखोगे, 1/कोस। समझ रहे हो, ऐसे करके आंसर यह आएगा, लास्ट में करके आंसर ये बचेगा है। ये करोगे आप लोग है ना। हाँ, इसको क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है बेटा, इसको लिखना नहीं है, इसको है ना, लिखना नहीं है। नहीं आएगा तो फिर मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, जो जो आप कर सकते हो वो आप करोगे। अब आगे देखो, जैसे 6 वाला है ये मैं बता देता हूं है ना, वैसे तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूं। चलो 6 वाला इंपोर्टेंट भी लगा लेना इसको। अंडर रूट का है 1 प्लस साइन ए, और अंडर रूट का ये 1 माइनस साइन, और सेक ए tan ए सिद्ध करना है। अंडर रूट है और 1 प्लस क्या है, साइन ए, और बट्टे में 1 माइनस क्या है,
साइन ए, और सिद्ध क्या करना है, सेक ए प्लस में, सर सिद्ध तो सेक ए करना है, टेन ए करना है, इधर क्या दे रखा है, साइन ए। अच्छा इधर इधर वाले पद में हमें तो ये देखना पड़ता है ये वाली चीजें हैं क्या, तो ये वाली तो है नहीं, नहीं है तो फिर अंडरवुड में देखो, अंडरवुड में क्या करते हैं, अंडरवुड हटाते हैं, अंडरवुड हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, नीचे भी अंडरवुड है इसमें, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब नीचे वाली संख्या से 2 बार अंश और हर में गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे। अच्छा फर्क क्या है, नीचे माइनस है तो हम क्या लगा देंगे प्लस, और नीचे प्लस है तो हम क्या लगाएंगे, तो आप LHS पक्ष ले लोगे सबसे पहले, LHS पक्ष लेने, तो बेटा LHS पक्ष क्या है, अंडरवुड में 1 प्लस ए और बट्टे में 1 माइनस ए, बोलो कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब क्या बताया, 1 माइनस साइन ए से ऊपर और नीचे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अच्छा कैसे करोगे ये बताइए मेरे को, गुणा कैसे करोगे बताओ एक बार, ऊपर नीचे गुणा करोगे पर करोगे कैसे भाई, सर इस अंडरवुड के चिन्ह को बढ़ा दें क्या आगे, या फिर अंडरवुड के बाहर 1 प्लस से गुणा करें, बताओ एक बार। अपन इसके अंदर ही गुणा करेंगे, समझ रहे हो ना, आपने मैंने कहा था ना 1 अपॉन अंडरवुड 2, अंडरवुड 2 का करना है तो अंडरवुड 2 से ही करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत है क्या, मतलब ये नीचे वाला अंडरवुड में है तो अंडरवुड वाला ही अपने को चाहिए, तो आप लिखोगे इसको क्या, इसको बड़ा कर दूं क्या मैं, गुणा, ये माइनस में तो हम लगा देंगे, बोलो कोई दिक्कत। अब आप कहोगे कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितनी बार है, 2 बार है, तो सर 2 बार अगर 2 गुणा 2 है तो हम क्या लिख देंगे उसको 2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, तो सर 1 प्लस साइन ए और इसका लगा दिया मैंने, और बट्टा है तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, देखो ये तो ए और ये बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और सारे के क्या है अंडर, बोलो कोई दिक्कत। अब थोड़ी देर सोचो, ये साइन वाला पद मैं यहां से उठा के इधर लेके जाऊंगा तो 1 में से साइन स्क्वायर घटेगा तो किसके बराबर आएगा, कोस के, मतलब इस वाले पद को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए, बोलो कोई दिक्कत। तो सर आप ऐसे चूंकि लगा के लिख दो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, कोस स्क्वायर ए, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर तो क्या है 1 है, प्लस में साइन ए है और इसका होल स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर है, और इस सभी का क्या है, अब देखो स्क्वायर से अंडरवुड क्या हो जाता है, देखो बेटा इससे ये कैंसिल और नीचे से ये कैंसिल, तो बाहर ऊपर वाला पद तो निकल के आएगा सिर्फ 1 प्लस है, और नीचे कोस स्क्वायर की जगह निकल के आएगा सिर्फ कोस है, तो सर 1 प्लस साइन ए और बट्टे में आ गया, और देखो आंसर आपको दिख गया होगा। मैंने कल क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि 1/3 प्लस 3/3 एलसीएम 3, यहाँ से कट गया 1, यहाँ से कट गया 3, अब मतलब इस 1 के नीचे भी कितना था पहले, इस 3 के नीचे भी पहले कितना था, इन दोनों को हमने मिला दिया और नीचे सिर्फ एक ही बार लिख दिया, मतलब कोस इस 1 के नीचे भी है और एक कोस इस साइन के नीचे भी, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिखने के लिए मैं लिख लेता हूँ 1 बटे में कोस ए और प्लस साइन ए बटे में, अब हमें पता है कोस ए को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो इसके स्थान पे लिख देता हूं मैं, और हमें पता है साइन बटे कोस क्या होता है tan, और शायद हमें यही तो प्रूव करना था, मतलब हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हैंड से, और इसको लगा लेना बेटा आप इम्पोर्टेंट, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे,
छापो।